मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा 40 प्रदेश के प्रवक्ताओं की नियुक्तियों को लेकर एक बार फिर बवाल मच गया है। पहले 3 जनवरी 2025 को ये बवाल मचा था, जिसके बाद देवास के कांग्रेस के नेता सिद्धार्थ माहुरकर का इस लिस्ट में नाम न आने को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चाएं चल रही है। सिद्धार्थ माहुरकर के नाम को लेकर कांग्रेस का एक धड़ा इनके पक्ष में है, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के लोग भी सिद्धार्थ माहुरकर के नाम की पैरवी कर रहे हैं। आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो प्रवक्ताओं की जो लिस्ट पहले जारी हुई, फिर उसको रोक दिया गया, फिर जारी हुई, क्या कारण क्या है, थोड़ा बताया। कारण कुछ नहीं, एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को कुछ लोगों ने मिसगाइड किया है। पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी को, वो उनको शुरू दिन से ही श्री सिद्धार्थ माहुरकर जी के नाम से तकलीफ थी। जो हमेशा से जो प्रथा चली आ रही देवास में 1985 के बाद, उस प्रथा को कुछ विघ्न संतोषी जो कांग्रेस को दीमक की तरह यहाँ खत्म कर रहे हैं, उन लोगों ने उस प्रथा को जारी रखा। और माननीय कमलनाथ जी को विचार करना था कि जो लोग दिल्ली तक आपके साथ गए, आप भी दिल्ली गए, भाजपा ने आपको लिया नहीं। आप कांग्रेस को जीवित करना चाहते हैं कि खत्म करना चाहते हैं। एक प्रवक्ता के पद पर एक साधारण कार्यकर्ता जो कांग्रेस के लिए काम करता है, पैसे से वकील है, ना कोई उसके अवैध धंधे हैं, ना कुछ ऐसा कोई चरित्र है देवास में जिससे किसी को तकलीफ हो। क्योंकि पूर्व में भी हम एक बार इसी प्रकार की हरकत अनिल पटेल जी के साथ कर चुके। जब सरकार हमारी जा रही थी, हम बिल्कुल मरे हुए थे और एक दिन के लिए ही कमलनाथ जी ने श्री अनिल पटेल जी को हटाया, कुछ देवास के कथित विघ्न संतोषी कांग्रेसियों के कारण, जो स्वयंभू खुद ही अपने आप को कांग्रेस समझ रहे हैं, जबकि खुद भी चुनाव हार चुके, अपने वार्डों में कभी पार्षद नहीं बना पाए। तो आज जो ये घटना हुई है बड़ी निंदनीय है। हम व्यक्तिगत अपमान सहन बिल्कुल नहीं करेंगे। कांग्रेस एक विचारधारा, हम कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस में हमारी आस्था है। हम बिगर पद से भी हमारा व्यक्तित्व है, हम कांग्रेस के लिए हमेशा काम करते रहेंगे धरातल पर जो ये घटना हुई है इसका हमारे पास ऑडियो भी है, हम प्रूफ भी है। समय आने पर इसको हम वरिष्ठ कांग्रेस के नेताओं को भी बताएंगे। अच्छा जी, बताएं कि सिद्धार्थ माहुरकर जी एक तेज तर्रार नेता है और अलग अलग जो प्लेटफॉर्म पर उनके हमेशा कहीं ना कहीं उनका जो तौर तरीका है वो सब लोगों को सुनाई और दिखाई देता है। कांग्रेस में ऐसा क्या रहा कि उनके नाम पर फिर दोबारा लिस्ट का हेरफेर होता रहा। यहाँ पर क्या चाटुकारिता और चम्मचगिरी का युग चल रहा है। श्री अनिल पटेल जी का भी दोष यही था, वो तेज तर्रार और कांग्रेस के प्रति हमेशा निष्ठावान रहे हैं। श्री शेखर जी और सेठी जी के जमाने से श्री माहुरकर जी भी निष्ठावान है, प्राइवेट लिमिटेड के सदस्य नहीं है, इसलिए तकलीफ है। पूर्व में जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती लीला अटारिया जी भी इसीलिए गई, भल्ला जी भी इसीलिए गए, लक्की मक्कड़ भी इसी गए, तमाम कांग्रेसी घर बैठ गए निष्ठावान, क्योंकि यहाँ पर चापलूसी और चाटुकारिता, प्राइवेट लिमिटेड की हाजिरी भरो उसी को कांग्रेसी समझते हैं। तो ये अपमान हम सहन नहीं करेंगे। अच्छा, फिर अब आगे आपकी रणनीति क्या रहेगी, आगे रहेगी जो इनका कार्यकलाप है और जो इन्होंने हरकत की। हमारे पास ऑडियो भी है जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि श्री कमलनाथ जी के यहाँ से नाम रुकवाया गया है, किसी नेता ने देवास के मिसगाइड किया है। तो इन सब बातों को राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय श्री खड़गे जी, श्रीमती प्रियंका जी, श्री राहुल जी और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, अगर जीतू पटवारी जी दबाव में है तो हम दिल्ली में डेरा डालेंगे और जब तक सार्थक परिणाम नहीं आएगा तब तक हम इस मुद्दे पर, जब तक कोई ऐसा निर्णय नहीं आएगा और दोषियों पर कार्रवाई नहीं होगी, जब तक हम इस पर चुप नहीं बैठेंगे। अब हमारा उद्देश्य यही है, क्योंकि जो लोग अपने आप को कांग्रेसी कह रहे हैं, ये दिल्ली तक चले गए थे, वो तो भाजपा ने लिया नहीं, और इनके मतदान केंद्र तक की जानकारी देंगे और इनकी 30 वर्ष के कार्यकलाप, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सबूत ऐसे हैं जहाँ सिद्ध हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी का कितना नुकसान दीमक की तरह कर रहे हैं, और ये खुद भी चुनाव जीते हैं तो कैसे जीते हैं और किन भाजपा के जनप्रतिनिधि और राजघराने से भी इनके संबंध रहे, स्पष्ट मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। वो तभी श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आए, उसके बाद सिंधिया जी वहां गए बीजेपी में, जब ये गठबंधन देवास का लोकल का टूटा है। तो ये सब बातें हम बिंदुवार, क्योंकि अब हमारा उद्देश्य सिर्फ कांग्रेस का देवास में शुद्धिकरण करना रहेगा और प्राइवेट लिमिटेड की पूरी गतिविधि राष्ट्रीय नेतृत्व को बताई जाएगी। इसके लिए हमको तन मन धन से चाहे कितना भी संघर्ष करना पड़ा हम करेंगे।